हेलो एवरीवन, आज है 28 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी को लेकर बहुत सारी खबरें चल रही है और सेबी से जुड़ी हुई भी खबरें आ रही है। इसके अलावा इनके एमएससीआई इंडेक्स को लेकर भी कई सारी खबरें चल रही है। आज अदानी के शेयर में एकदम से काया पलट हुई और शेयर भैया बड़ी तेजी दिखाते नजर आए, लेकिन इस तेजी में संभलने की जरूरत है कि नहीं, उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अदानी एंटरप्राइज से। तो आज जब बाजार खुला तो अदानी एंटरप्राइज टूट रहा था, 7% तक टूट गया था, 1113 रुपए तक गया। लेकिन एकदम से ये घूम गया और 1385 रुपए, सॉरी 1395 रुपए से भी ऊपर निकल गया था ये। तो आज अगर पूरे दिन में अगर हम देखें तो भले ही दिन मतलब 15% की तेजी देखने को मिली है एंड ऑफ द डे, लेकिन पूरे दिन में अगर आप देखिए इसके लो से हाई को मैं कंपेयर करूं तो 24% का जंप दिखा चुका है अदानी एंटरप्राइज। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है सेबी से जुड़ी हुई। तो यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से है और ये मनी कंट्रोल में न्यूज चल रही है, ठीक है, कि सेबी लुकिंग इनटू हिंडनबर्ग अडानी के जो एलिगेशन है उसको, लेकिन कोई भी एविडेंस मिला नहीं है। लेकिन अगेन कह रहा हूं न्यूज को पूरा पढ़िएगा, क्योंकि देखो कई लोग क्या करते हैं पता है, हेडलाइन देख लेते हैं, ठीक है, और फिर बाद में उनको लगता है कि अच्छा भैया सेबी ने बोल दिया कि कोई भी एविडेंस नहीं मिला, और लोग खरीदने लग जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ है वो अगर आप पूरी न्यूज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि ब्लूमबर्ग रिपोर्टेड ऑन February 28 that SEBI is examining both parties' accusation but has not found any irregularities। अब अगेन ब्लूमबर्ग की अगर हम बात करें तो ब्लूमबर्ग क्या है, भैया पता है? ब्लूमबर्ग को कहीं ना कहीं खरीदने की चर्चा हो रही है और अडानी के जरिए, ठीक है। तो और ऑलरेडी डील हो भी चुके हैं इसको लेकर। तो कहीं ना कहीं ब्लूमबर्ग और अडानी डेफिनेटली है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है गलत है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जब भी ऐसी कोई हेडलाइंस हो ना तो कभी भी अंधाधुन नहीं जाना चाहिए, आप पहले रिस्क को समझ लीजिए। यहां पर यह है कि कहा गया है कि कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं मिली है, और बाद में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू इनसाइडर फेमिलियर विद द सिचुएशन। मतलब कि किनके अकॉर्डिंग है ये खबर, कि भैया कुछ इनसाइडर्स है जिनको इस चीजों के बारे में पता है, लेकिन ये स्टेटमेंट सेबी की तरफ से नहीं आया है। एज ऑफ टाइम ऑफ द इनिशियल रिपोर्ट नो ऑफिशियल स्टेटमेंट हैज बीन इश्यूड बाय सेबी। तो सेबी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग नहीं आया है। तो ये ना समझा जाए कि भैया सेबी का, क्योंकि देखो अभी क्या है पता है, अडानी से जुड़ी हुई कई सारी मतलब आपको खबरें देखने को मिलेगी और कई सारी सच भी होगी झूठ भी होगी, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले खबर थी कि $400 मिलियन का डेट ये लोग रेज करने वाले हैं। बाद में आज सुबह अपडेट आई जहां पर मैंने वो बताया भी था वीडियो में कि ऐसा कुछ नहीं है, खबर को फेक बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी चीजें चलती रहेगी यहाँ पर और कहीं ना कहीं दिक्कत होगी अदानी को कुछ वक्त में, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि शायद उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी इन्हें। यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, इसीलिए ये नहीं कि क्यों नहीं, इतना तो टूट चुका है, टूटा है लेकिन उतनी बड़ी नहीं। यहाँ पर अगर आप देखो तो अदानी ग्रुप का जो हाई डेट है दैट कुड बी बैड बिजनेस प्रैक्टिस, बट कौन नहीं है ये कहना है अश्वत्थ दामोदरन का। अश्वत्थ दामोदरन वही है जिन्होंने अडानी के ऊपर काफी ज्यादा कमेंट्री करी हुई थी बीच बीच में टारगेट्स को लेकर वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहां पर सिंपल चीजें भैया देखो, डेट रेज करना वो करना कोई मतलब बुरी चीज नहीं है, ठीक है। हाँ बिजनेस के लिए बुरा हो सकता है लेकिन आप उसको इलीगल नहीं कह सकते हो, ठीक है। या तो कोई कौन या कोई फ्रॉड कहा हो ऐसा आप नहीं कह सकते, वो उनका कहना है। अब देखिए अडानी ग्रुप कलेक्टिवली कैरीज अबाउट 3 times एज मच डेट एट इट शुड, confirming that the group over leverage as well, but note that this is bad business practice but not a con। मतलब देखो यार ऐसा नहीं कि फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ खराब बिजनेस प्रैक्टिस जरूर कह सकते हो जो बिजनेस को फेल करवा सके, लेकिन वो फ्रॉड नहीं है। अदानी को लेकर एक बड़ी अपडेट्स यहां पर, ये देखो 24% तक शेयर दौड़ गया आज, 24% तक। तो चल क्या रहा है, क्यों इतना भाग रहा है ये? तो यहां पर ये है कि एक्टिविटी काउंटर कम्स अहेड और रिजिड बाय इंडेक्स प्रोवाइडर, जो एमएससीआई इंडेक्स है, टुमारो एंड रिपोर्ट दैट बैंक्स हैव रिटेन द क्रेडिट लिमिट फॉर अडानीज फ्लैगशिप एंटिटी।
तो देखो बैंक की तरफ से क्रेडिट लिमिट भी रिटेन करी गई है, ठीक है, मतलब पैसा देंगे। अदानी एंटरप्राइज विल सी वेट रिडक्शन ऑफ 20 बेसिस पॉइंट इन MSCI ग्लोबल इंडाइसेस विथ इफेक्ट फ्रॉम टुमारो। तो टुमारो से भैया यहाँ पर देखने को कल से आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो रिडक्शन है वेट में वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। लेकिन एक और चीज यहाँ पर ये है कि अनदर फैक्टर दैट बॉट इन्वेस्टर इंटरेस्ट बैक इन द स्टॉक टुडे वाज एन इकोनॉमिक्स टाइम की जो रिपोर्ट थी स्टेटिंग दैट द lenders led by जो SBI है that are conducting an annual review of Adani Enterprise and decided to maintain status on credit limit sanction for Gautam Adani's flagship firm। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि SBI ने अपनी तरफ से भी एक एनुअल रिव्यू किया अडानी एंटरप्राइज को लेकर, और वहां पर उन्होंने कहा कि देखो भैया जो क्रेडिट लिमिट होती है वो सैंक्शन करी गई है, मतलब पैसा देंगे इनको, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है अदानी के लिए कि भाई SBI पैसा देगा अगर उनको आने वाले दौर में जरूरत पड़ेगी। जो क्रेडिट लिमिट हमेशा जो होती है, ठीक है, वो सैंक्शन करी गई है इनको लेकर। इन्वेस्टर हैज चेंज ऑफ हार्ट इन अदर स्टॉक्स एज वेल, 8 आउट ऑफ 10 काउंटर्स वेयर इन ग्रीन जोन। जैसे कि आज अगर हम देखें तो एंटरप्राइज तो था ही तेजी में, पोर्ट में भी 5% से भी ज्यादा की तेजी थी, विल्मर में 5% का अपर सर्किट यहाँ पर हमें देखने को मिला, पावर में भी 5% का अपर सर्किट लगा हुआ नजर आया, ग्रीन में भी 5% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया, NDTV में भी 5% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया, अंबुजा भी 3.5-4% की तेजी दिखाता हुआ नजर आया, ACC भी 2% की तेजी है। बस 2 कंपनी रेड में थी, एक अदानी टोटल गैस 5% की लोअर सर्किट, कोई कोशिश नहीं करी इसने तेजी दिखाने की। लेकिन ट्रांसमिशन में काफी इंटरेस्टिंग था, 5% की लोअर सर्किट ही कोशिश करी, ठीक है, वापस टूट गया, ये वापस 5% के ऊपर ही क्लोज हुआ। जिन्होंने यहाँ पे खरीदा वो फंस गए यहाँ पर, सिंपल सी बात है। अदानी को लेकर अगर हम देखें तो डेफिनेटली आने वाले दौर में बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पर, अच्छी बुरी सारी खबरें आपको देखने को मिलेगी, और ट्रेडर्स यहाँ पर काफी एक्टिव है अभी ऊपर नीचे ले जाने को लेकर। अदानी को लेकर बड़ी बात यहां पर यह भी है कि अदानी ग्रुप टू रीपे अप टू 790 मिलियन शेयर बैक्ड लोन बाय मार्च तक। देखो जिस मतलब कि शेयर गिरवी रखकर लोन उठाए गए हो। दूसरी यहां पर बात है कि अदानी ग्रीन प्लान कर रही है रिफाइनेंसिंग को लेकर, इट्स 2024 बॉन्ड वाया $800 मिलियन का फॉर 3 years क्रेडिट लाइन, ये भी कहना है। और अगेन ये सारी सोर्स के जुड़ी हुई खबरें हैं, ठीक है, ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि देखो अदानी में जो गिरावट है वो एक टेम्पररी गिरावट है, और ऐसे में तेजी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ कुछ कंपनियां होगी जो अच्छा परफॉर्म करेगी, सभी कंपनियों में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, सभी कंपनियों में नहीं होगा। जो हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है उसको बाजार आईना दिखाएगा, उसको बाजार नीचे की तरफ फेंकेगा। जैसे ये गैस हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, वो काफी हाई वैल्यू पर ट्रेड कर रही है, अभी भी 80% तक टूट चुके हैं ये शेयर, लेकिन फिर भी लोग अभी भी कहते हैं कि ये महंगे हैं, ठीक है। जबकि हम बात करें एंटरप्राइज की, हम बात करें पोर्ट की, हम बात करें विल्मर की, हम बात करें पावर की, अगेन मैंने पहले भी कह चुका हूं, आज सुबह भी जब मैंने वीडियो बनाया था मैंने कहा था कि मैं इस रेंज पे आएगा तो ही खरीदूंगा। भले ही तेजी देखने को मिल गई, काफी लोग बोलेंगे यार अब तो तेजी आ गई, क्या चीजें बदल जाएगी। अगेन मैं कह रहा हूं ऐसी तेजी हम बीच बीच में देख चुके हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं देखी है। अगर आप 1 महीने का एंटरप्राइज का ग्राफ उठा के देख लो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब टूटा था तो 2 दिन बड़ी रफ्तार दिखाई थी इसने, 1572 से इवन तब ये 1100 तक भी गया था, ठीक है, वहां से ये वापस पलटा, डबल कर दिया पैसा, 2200 तक गया था ये, फिर वापस गिरता हुआ नीचे आया। तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पर। आप चाहे तो हल्का फुल्का रिस्क ले सकते, लेकिन उन्हीं कंपनी में लीजिए और वहीं पर लीजिए जहां पर खरीदारी के मौके। एंटरप्राइज को लेकर मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं अब भी कहूंगा 1000 रुपए के आसपास जाएगा तो मैं खरीदूंगा। अदानी पोर्ट मैं पहले भी कहा था 450 रुपए के नीचे जाएगा तब मैं खरीदारी करूंगा, और जब गया था मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड भी करी हुई थी। अब मैं दोबारा ऐड तब करूंगा जब मुझे 450 से 500 रुपए के बीच में ही नजर आएगा। अदानी विल्मर मुझे लगता है कि 300 से 320 रुपए का जो रेंज है, 300 से 310 रुपए का जो रेंज है, वहां पर मौके बनेंगे खरीदारी के। अदानी पावर 100 रुपए से 110 रुपए का रेंज, ठीक है, वहां पर मौके बनेंगे।
अदानी ग्रीन मैं नहीं खरीदूंगा अभी इसको, ठीक है, नहीं खरीदूंगा। एनडीटीवी नहीं खरीदूंगा मैं। अंबुजा हाँ, मुझे लगता है कि 280 से 300 का रेंज है, वहां पर नजर होनी चाहिए। एसीसी अभी नहीं खरीदूंगा मैं, यहाँ पर नहीं पड़ूंगा। टोटल और ट्रांसमिशन दोनों को ही मैं अभी के लिए अवॉइड करूंगा। तो देखिए बीच बीच में तेजी और गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो हमेशा वहीं पर ऐड करिए जहां पर आपका कंफर्ट जोन हो, ठीक है, ना कि आप सब लोग खरीद रहे हैं, इतने दिन से टूट रहा था, आज तेजी आ गई तो मैं भी खरीद लूँ, चीजें बदल रही है। तो ये सोचना थोड़ी सी गलत होगी। चीजें अगर आपको न्यूज के जरिए अगर आप एकदम से खरीदारी करने लग जाते हो तो पहले ये देखो कि न्यूज कितनी सच है कितनी झूठ है, ठीक है। तो यही कहूंगा मैं आपसे कि चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है अदानी में। और काफ़ी लोग कंफ्यूज भी है, यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके बारे में आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।